हेलो फ्रेंड्स, ये है पाठ योजना 4। विषय है सामाजिक अध्ययन, प्रकरण है ग्रामीण जीवन। यह आएगा कालांश और अवधि 35 मिनट। यहाँ पे आएगा दिनांक और कक्षा। सामान्य उद्देश्य होंगे पूर्वत, विशिष्ट उद्देश्य होंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। देख लीजिए, ये है, ठीक है। फिर आती है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री 2 टाइप्स होगी, कक्षा उपयोगी सामग्री और सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्राएं ग्रामीण जीवन के विषय में पूर्व ज्ञान रखती हैं, ठीक है। इस तरीके से आएगा। शिक्षण बिंदु होगा प्रस्तावना, शिक्षण उद्देश्य पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं नवीन ज्ञान के लिए उत्प्रेरणा। प्रस्तावना प्रश्न होंगे 5। देख लीजिए, ये प्रश्न है। ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप किसका चित्र देख रहे हैं, चार्ट दिखाते हुए, ठीक है। ये चार्ट है ग्रामीण जीवन का, गांव का चित्र, ठीक है। और ये उत्तर है। प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी, छात्राएं संभावित उत्तर देंगी, ठीक है। फिर हमारा प्रकरण परिचय आएगा, शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण बिंदु होगा ग्रामीण जीवन। उद्देश्य कथन, आज हम ग्रामीण जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहले विकासात्मक प्रश्न होंगे, भारत की अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, 4th और 5th प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है, और उसके छात्राएं उत्तर देंगी। फिर जो अगला हमारा शिक्षण बिंदु है, नवीन ज्ञान में वृद्धि। ये हमारा शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण बिंदु है गांव के लोग। ये छात्र अध्यापक का कथन और इस कथन को छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये व्याख्यान विधि है और श्यामपट्ट कार्य है। जो लोग गांव में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हीं के जीवन को ग्रामीण जीवन कहते हैं। और ये जो छात्र अध्यापक का कथन है, यहाँ से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, गांव के लोग कैसे होते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला विकासात्मक प्रश्न है वो ये है, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, ठीक है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसी तरह से दूसरा, कृषि के अलावा और कौन सा व्यवसाय गांव के लोग करते हैं? कृषि के अलावा पशुपालन गांव के लोग करते हैं। गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? गांव में शिक्षा का स्तर निम्न है। गांव में शिक्षा का प्रसार क्यों नहीं हो पाता? गांव में साधनों के अभाव के कारण शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता। फिर 5th समस्यात्मक प्रश्न, ग्रामीण जीवन में पाई जाने वाली असुविधाओं को बताइए। फिर जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है, ग्रामीण जीवन की असुविधाएं और शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान में वृद्धि। छात्र अध्यापक का कथन, देख लीजिए, छात्र अध्यापक का कथन है और ये छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये व्याख्यान विधि है। ये श्यामपट्ट सार है, ग्रामीण जीवन की असुविधाएं, कच्ची सड़कें, कच्चे मकान। और ये जो छात्र अध्यापक का कथन है, यहाँ से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, गांव में किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? ये 3rd नंबर के विकासात्मक प्रश्न है। देख लीजिए, गांव का वातावरण कैसा होता है? ये उत्तर है, गांव का वातावरण शुद्ध व स्वच्छ होता है। गांव के चारों तरफ क्या फैली होती है? गांव के चारों तरफ हरियाली फैली होती है। गांव के लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्यों? शुद्ध वातावरण के कारण गांव के लोग कम बीमार पड़ते हैं। ग्रामीण जीवन के लाभ बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। फिर जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है, ग्रामीण जीवन के लाभ, ज्ञान में वृद्धि। ये छात्र अध्यापक का कथन हो जाएगा हमारा, ठीक है। व्याख्यान विधि होगी, ये श्यामपट्ट सार हो जाएगा और ये एक मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। ये 4th नंबर के विकासात्मक प्रश्न है। देख लीजिए, ये क्या है? ये एक आलू है, आलू दिखाते हुए, ठीक है। ये कहाँ उगाया जाता है? ये खेत में उगाया जाता है। कृषि करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कृषि करने के लिए भूमि, जल, खाद की आवश्यकता होती है। किसान सब्जी कहाँ बेचता है?
किसान सब्जी मंडी में बेचता है। ग्रामीण जीवन में आजीविका के स्रोत बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न होगा, ठीक है। फिर जो हमारा शिक्षण बिंदु है, ग्रामीण जीवन में आजीविका के स्रोत, और शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान में वृद्धि। छात्र अध्यापक का कथन आ जाएगा। फिर छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। व्याख्यान विधि होगी, और आजीविका के स्रोत कृषि कार्य, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, ये हो जाएगा हमारा आजीविका के स्रोत। श्यामपट्ट सार, ठीक है। यहाँ से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, आजीविका के स्रोतों के नाम बताइए। फिर अगला शिक्षण बिंदु है लिखित व निरीक्षण कार्य। शिक्षण उद्देश्य है लेखन कौशल का विकास, और श्यामपट्ट सार छात्र अध्यापक छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य उतारने का आदेश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्राएं श्यामपट्ट सार को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा श्यामपट्ट बनाकर लगा देंगे, और जितने भी श्यामपट्ट पहले के थे उन सबको यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। फिर जो अगला शिक्षण बिंदु है मूल्यांकन, अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण। मूल्यांकन प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्राओं से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। यह है मूल्यांकन प्रश्न। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन होता है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, और छात्रा क्रिया में उनके उत्तर लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु है गृह कार्य, और जो शिक्षण उद्देश्य है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। गृह कार्य दे देंगे। सभी छात्राएं ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़कर आएंगी। छात्राएं गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। छात्र अध्यापक अगले दिन गृह कार्य का मूल्यांकन करेगी। ये था हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु गृह कार्य, ठीक है। और ये पाठ योजना थी ग्रामीण जीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।